Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion for a charged particle moving from point P to Q, the net work done by an electrostatic field on the particle is independent of path connecting point P to Q. Reason: the net work done by a conservative force on an object moving along a closed loop is zero. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct, but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect, but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि जो एक पॉइंट चार्ज है जिसको P से Q तक ले जाया जा रहा है, तो जो वर्क डन किया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। रीजन इस पे क्या दे रखा है कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो भी वर्क डन किया जाता है वो क्लोज लूप के अराउंड जीरो होता है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होगा। कंजर्वेटिव फोर्स, यदि कोई भी फोर्स है जिसके द्वारा किया गया जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड न करके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करे तो उसको बोला जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय फोर्स will not depend on path, not depend on path, it depends on initial and final position, it depends on initial इसको सही से लिख लेते हैं थोड़ा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड न करके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। सो एक तो की कंसेप्ट हमारे पास ये हो जाता है, या बोल सकते हैं कि जो क्लोज पाथ के अलोंग वर्क डन होगा वो जीरो होगा। वर्क डन अलोंग ए क्लोज पाथ, अलोंग ए क्लोज पाथ विल जीरो। सो ये हमारे पास फर्स्ट की कंसेप्ट हो गया। इसी तरह से यदि बात की जाए सेकंड की कंसेप्ट की, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इसको मैं बोल देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन, ये हमारे पास इक्वल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज के इक्वल होगा वर्क डन। सो ये दो हमारे की कंसेप्ट हो गए। बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के अंदर यदि मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है Q, जिसको मैं पॉइंट P से पॉइंट Q तक लेके जा रहा हूं, पॉइंट P से मैं चलो इसको Q की जगह बोल देते हैं, पॉइंट R तक लेके जा रहे हैं। मेरे पास अलग अलग पाथ हैं जिनसे मैं इस पॉइंट R तक पॉइंट P से इस पॉइंट चार्ज Q को लेके जा रहा हूं। सो जो भी मेरे पास वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? वर्क डन होता है मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट की यदि मैं बोलूं UP, ये मेरे पास क्या होगी? K Q1 Q2 बाई D, यदि P एंड R के बीच की डिस्टेंस क्या है मेरे पास? D है। सो बेसिकली यहाँ पे Q1 एंड Q2 ये जनरल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज, ओनली सिंगल चार्ज Q है। तो इसके लिए मैं वर्क डन को किस बेसिस पे देख सकता हूँ? इसको मैं देख सकता हूँ वर्क डन W, ये मेरे पास किसके इक्वल होगा? Q इंटू डेल्टा V के। डेल्टा V P एंड R के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। यदि VP की बात की जाए तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? K Q बाई, यदि P के ऊपर डिस्टेंस, P पॉइंट के ऊपर देखना चाहूं तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। KQ बाई D जीरो हो जाएगी, तो VP का पोटेंशियल मैं क्या ले लेता हूँ? जीरो। एंड VR की यदि बात की जाए तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं कितनी मान लेता हूँ? D। तो यहाँ का पोटेंशियल मेरे पास क्या हो जाएगा? VKQ बाई D, VKQ बाई D। सो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, Q की वैल्यू क्या है? कैपिटल Q है। पोटेंशियल डिफरेंस V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q V फाइनल कितना है मेरे पास? फाइनल है KQ बाई D। तो ये मेरे पास वर्क डन कितना आ जाएगा? KQ Q इंटू D के इक्वल आ जाएगा।
एंड ये हमारे पास पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, हम चाहे इसको किसी भी पाथ से लेकर जाएं। बेसिकली ये डिपेंड क्यों नहीं करता, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा वर्क डन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको दूसरी कंडीशन से भी देख सकते हैं कि जो वर्क डन है या जो पोटेंशियल एनर्जी है, यदि एक सर्कुलर पाथ के अंदर इसको मूव कराया जाए, पी पॉइंट से चार्ज को लेके जाएं एंड वापस पी पॉइंट पे ही आ जाते हैं, तो जो पोटेंशियल होगा इनिशियल एंड फाइनल ये सेम होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी ये हमारे को जीरो मिलेगा। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है डेल्टा यू, ये भी हमारे को जीरो मिलेगा। सो वर्क डन जो होगा ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से असर्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। रीजन क्या है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। सो असर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन हमारा करेक्ट है, एंड जो रीजन है ये असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, जो ऑप्शन ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज correct explanation of assertion. So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.